क्या आपके प्राइवेट पार्ट से सफ़ेद पानी आता है? तो क्या ये नॉर्मल है या फिर किसी बीमारी का संकेत? क्या इससे कमजोरी होती है? क्या इससे गर्भ ठहरने में दिक्कत होती है? और सबसे ज़रूरी बात, कब आपको इसकी चिंता करनी चाहिए? आज मैं आपको पूरा सच बताऊंगा, बहुत आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एमडी मेडिसिन, और आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं में सफ़ेद पानी क्यों आता है। इसका मतलब है आपकी योनि से सफ़ेद पानी क्यों आता है, कब ये नॉर्मल है और कब नहीं। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कौन से सिम्टम डेंजरस है जिन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरे पास कई महिलाएं आती हैं, डॉक्टर साहब हमें सफ़ेद पानी आ रहा है, क्या ये कमज़ोरी है? क्या इसमें फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी? सच ये है, ज़्यादातर केस में ये नॉर्मल होता है, लेकिन जानकारी न होने से डर लगता है। अब बात करते हैं नॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्मल डिस्चार्ज का, उसके बाद बात करेंगे अब नॉर्मल डिस्चार्ज का, कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो समझते हैं नॉर्मल डिस्चार्ज क्या होती है। अब समझिए नॉर्मल डिस्चार्ज कैसा होता है। ये हल्का सफ़ेद या फिर साफ होगा, बिना स्मेल का। इसमें कोई स्मेल नहीं होती, कोई इचिंग नहीं होती। ये कब होता है? ज़्यादातर केस में महिलाओं में ओव्यूलेशन के समय। ये ओव्यूलेशन कब होता है, मतलब आपका अंडा रिलीज कब होता है? आपके माहवारी यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिन बाद। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आज शुरू हुआ है तो ज़्यादातर महिलाओं में इसके 14 दिन बाद ओव्यूलेशन होता है। उस समय आपको एक चिपचिपा सफ़ेद तरह का पदार्थ योनि से निकलता है, जो कई मामलों में ओव्यूलेशन का इंडिकेटर यानी कि संकेत होता है। ये कई बार पीरियड के पहले भी होते हैं, यानी कि अगर आपके पीरियड होने वाले हैं उससे पहले भी आपको योनि से सफ़ेद पदार्थ निकल सकता है। प्रेगनेंसी में प्रायः सफ़ेद पदार्थ निकलते रहते हैं। ये शरीर का एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादातर महिलाएं इसी की वजह से डॉक्टर के पास दौड़ते रहती है कि डॉक्टर साहब मेरे योनि से सफ़ेद पदार्थ निकल ही रहा है, क्योंकि उन्हें जानकारी के अभाव है। ज़्यादातर केस में ये नॉर्मल होते हैं। कब कब नॉर्मल होते हैं? ओवुलेशन के टाइम पे और पीरियड यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले। इसमें कोई स्मेल नहीं होगा, हल्का चिपचिपा होगा, जेली टाइप में होगा, कोई इचिंग नहीं होगा। ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये शरीर का एक सामान्य प्रोसेस है। अब बात करते हैं अब नॉर्मल डिस्चार्ज की। हम लोग कैसे जाने कि ये नॉर्मल नहीं अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल डिस्चार्ज कैसा होता है? अगर ये सिम्टम आपको दिखते हैं, जैसे कि पीला या फिर हरे रंग का डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज में बदबू आ रहा है, ईचिंग या फिर जलन हो रही है, पेशाब में दर्द हो रहा है, तो ये इन्फेक्शन का संकेत हो सकते हैं। इस टाइम पे आप इसे नॉर्मल समझ के घर पे मत बैठे रहिए और इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला है फंगल इन्फेक्शन, जिसे वेजाइनल कैंडिडियासिस बोलते हैं। एक कैंडिडा नाम का फंगस होता है जो वेजाइना में नेचुरली पाया जाता है, लेकिन अगर यह डिसबैलेंस हो जाता है तो वो उस एरिया में फंगल इन्फेक्शन करा देता है। दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तीसरा है साफ सफाई की कमी होना। चौथा, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि बिना सुरक्षा के सहवास करना या फिर संभोग करना। कुछ केस में ये STI यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी संभोग जनित इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्या इससे प्रेगनेंसी रुक सकती है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मेरी योनि से इस तरह का अगर सफ़ेद पदार्थ निकल रहा है तो क्या मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती? ये सबसे बड़ा सवाल होता है। नॉर्मल डिस्चार्ज से प्रेगनेंसी पर कोई असर नहीं होता। इनफैक्ट जो आपके नॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं वो
भगवान का दिया हुआ एक इंडिकेटर है जिसके बेसिस पे आप अपना प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अगर आपके मिड साइकिल में, पीरियड के मिड साइकिल में अगर इस तरह का सफ़ेद पदार्थ निकल रहा है, मतलब आपका ओवुलेशन हो रहा है। इसमें आपके प्रेग्नेंट होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। और अगर साइकिल के लास्ट में ओवुलेशन हो रहा है, मतलब आप बिल्कुल सेफ हैं, आप प्रेगनेंसी का चांस बिल्कुल 0 हो जाता है। लेकिन अगर यह इन्फेक्शन है और इलाज नहीं किया गया तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल सही, अगर आपका अब नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको फ्यूचर में प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात करते हैं कि आप अपने घर में इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसका प्रारंभिक इलाज क्या है जो कि आप अपने घर में कर सकते हैं। पहला है साफ सफाई रखना, दूसरा है कॉटन का अंडरवियर पहनना, तीसरा है टाइट कपड़ा अवॉइड करना और चौथा है खुद से दवा कभी नहीं लेना। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है वेजाइनल कैंडिडियासिस यानी कि योनि से सफ़ेद पदार्थ निकलने का कारण। उसमें मैंने एक डॉक्टर वेरीफाइड ट्रीटमेंट बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देखिए और अगर हो सके तो दवा खुद से ले सकते हैं। अब बात करते हैं कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको ये लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, बिल्कुल भी इंतज़ार मत कीजिए। वह लक्षण है आपके जो सफ़ेद पदार्थ है उसमें अगर बहुत ज़्यादा बदबू हो रही हो, आपके योनि एरिया में खुजली हो रही है, अगर आपका जो सफ़ेद पदार्थ है उसका रंग बदल जाए, कभी हरा हो जाए कभी सफ़ेद हो जाए, तो जल्दी से इलाज कराइए, बिल्कुल भी घर में बैठे मत रहिए। अब एक फाइनल मैसेज में उन सभी माताओं बहनों को बोलना चाहता हूँ, हर सफ़ेद पानी बीमारी नहीं है, लेकिन हर अबनॉर्मल सिम्टम को भी इग्नोर करना सही नहीं है। सही जानकारी ही सबसे बड़ा सुरक्षा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो से या फिर इस तरह से कोई भी समस्या हो रही है तो नीचे आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर दिख रहे होंगे, उसमें आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो के में ज़रूर कमेंट कीजिए क्या आपको भी इस तरह से कुछ प्रॉब्लम है, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आप इसे और ज़्यादा प्राइवेट रखना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको व्हाट्सएप में इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने परिवार का खास ख्याल रखिए। मैं हूँ आपका दोस्त और डॉक्टर मनीष कुमार, बोले तो आपका अपना औषधि रोग विशेषज्ञ। धन्यवाद।